नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शनिवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज रात 9:55 तक रहेगी। आज शनि प्रदोष व्रत है। शनि प्रदोष व्रत सुख समृद्धि में बढ़ोतरी और संतान की कामना से किया जाता है। आज सुबह 9:23 तक वैधित योग रहेगा। उसके बाद विषकुंभ योग शुरू हो जाएगा, जो कल की सुबह 7:52 तक रहेगा। यहाँ एक छोटी सी बात आपसे कहनी है। देखो, अगर कोई बच्चे, कोई दंपति संतान की कामना से आज शुरू करना चाहते होंगे तो हमारी राय है कि वैधित विषकुंभ योग निकल जाए दो। अगली बार शनि प्रदोष पड़े तो आप शुरुआत अगर करनी है तब करना। अगर पहले से रह रहे हैं तो खूब रहिए आज, और सब उपाय भी हम बताएंगे भी। लेकिन अगर आज के दिन स्टार्ट करना है तो वेट, अब वैधित विषकुंभ योग में न शुरू करो, आगे चलते हैं। इसके साथ ही आज सुबह 6:49 से शुरू होकर कल की सुबह 6:52 पर तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आज देर रात 3:33 पर बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 17 अगस्त की सुबह 8:29 तक यहीं पर रहेंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 2 अगस्त की रात 9:29 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 2 अगस्त की सुबह 6:52 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 तारीख को सुबह 9:26 से दोपहर पहले 11:22 तक और दोपहर 1:42 से देर रात 2:10 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त सुबह 6:56 पर शुरू हुआ था और 9:14 तक रहेगा, और फिर आज दोपहर पहले 11:30 से शाम 6:12 तक भी रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 तारीख की सुबह 6:37 से दोपहर पहले 11:18 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त सुबह 6:48 से 9:14 तक और दोपहर पहले 11:30 से शाम 6:12 तक रहेगा, और फिर आज शाम 7:54 से शुरू होकर रात 12:22 तक रहेगा। इसके अलावा देर रात 2:18 से 5:43 तक भी रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 तारीख को सुबह 9:26 से दोपहर पहले 11:22 तक और दोपहर 1:42 से शाम 7:47 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 अगस्त को रात 9:29 से देर रात 2:10 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह शुभ समय 2 अगस्त की शाम 7:29 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, तुला, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:05 से 10:46 तक। मुंबई सुबह 9:30 से दोपहर पहले 11:08 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:04 से 10:46 तक। लखनऊ सुबह 8:52 से 10:32 तक। भोपाल सुबह 9:08 से 10:47 तक। कोलकाता सुबह 8:26 से 10:04 तक। अहमदाबाद
9:28 से 11:07 तक, और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 9:05 से 10:40 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। घर से निकलकर उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए। क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आप किसी इंपॉर्टेंट मसले को हल कर लेंगे। वर्क प्लेस पर कोलीग्स का सहयोग मिलेगा। आपका स्वभाव दूसरों को बहुत पसंद आएगा। मेष राशि वाले बुजुर्गों को अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। खाने पीने में संयम बरतिए। इस राशि की लड़कियां आज रोमांटिक मूड में रहेंगी। कहीं से गिफ्ट भी मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आप रिलैक्स मूड में रहेंगे। आज आप बिजनेस ट्रिप पर जा सकते हैं। इस राशि की महिलाएं मधुर संगीत का आनंद लेंगी। परिवार में चहल पहल बनी रहेगी। बच्चों को किसी बात को लेकर जीवन साथी से कुछ टेंशन हो सकती है, इसे अवॉइड करें। आज धन लाभ के सुंदर सुयोग हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपको नया वाहन सुख मिल सकता है। आप कम मेहनत करेंगे लेकिन आपको ज्यादा फायदा होगा। हेल्थ अच्छी रहेगी, इनकम बढ़ेगी। प्रॉपर्टी से संबंधित किसी विवाद का हल निकल आएगा। आज के दिन को स्मूथ बनाने के लिए एक सफेद फूल दिन भर अपने पास रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज आपको कोई परेशान कर सकता है। आपकी कमजोरी का फायदा दूसरे लोग उठा सकते हैं। तो कर्क राशि वालों को मेरी सलाह है कि आप संभल कर आगे बढ़ें। कोई भी फैसला सोच समझ कर लें। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें जल्द ही शुभ समाचार मिलने वाला है। आज रात से रहने एक फिटकरी रखकर सोएं। सुबह उस फिटकरी को संभाल कर रख लें। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आप सामाजिक काम में व्यस्त रहेंगे। जो लोग बिजनेसमैन हैं वो नए कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे। दूर स्थान से कोई गुड न्यूज मिल सकती है। नया घर खरीद सकते हैं। फैमिली में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। आज किसी गरीब को वस्त्र दान करें। लवमेट से कोई गुड जेस्चर मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मरून और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका स्वभाव दूसरों को इंप्रेस करेगा। लंबे समय से चली आ रही प्रॉब्लम को हल कर लेंगे। आज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। बिजनेस में कामयाबी मिलेगी। वर्क प्लेस पर थोड़ा तनाव रहेगा। मेहनत और संघर्ष से न घबराएं। माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। आपको अपने काम में सफलता मिलने का प्रबल योग है। आज आप दूसरों की हेल्प करने में सबसे आगे रहेंगे। पैसों के मामलों में संभल कर रहें। लेन देन में सावधानी बरतें। इस राशि की महिलाओं को आज सुंदर तोहफा मिलने वाला है। आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। रुके काम बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आपकी सोच क्रिएटिव रहेगी। आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा। आज पड़ोसियों से घुले मिले रहेंगे। अपना काम पूरे उत्साह के साथ कीजिए। आलस न दिखाइए। प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। स्टील का कोई बर्तन किसी मजदूर को दान करें। यात्राएं लाभकारी हो जाएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज दूर स्थान की यात्रा का योग बन रहा है। लवमेट से संबंध अच्छे बने रहेंगे। लवमेट को कोई महंगा तोहफा भेंट कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपकी स्थिति आपके फेवर में रहेगी। इस राशि की लड़कियां मौज मस्ती के मूड में रहेंगी। बिजनेस में नई डील मिलने वाली है। माता पिता की सेहत पर ध्यान देना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज सामाजिक काम में व्यस्त रहेंगे। कला और साहित्य के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। आपके नए दोस्त बनेंगे। बिजनेस में स्थिति आपके लिए फेवरेबल रहेगी। आज कोई पुराना विवाद सुलझ जाएगा। फैमिली में किसी को जबरदस्त धन लाभ होने का योग बन रहा है। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज आपका एटीट्यूड लोगों को पसंद आएगा। इस राशि के महिलाएं ग्रुप में किसी समारोह में शामिल होने की कोशिश करेंगी, लेकिन देखिए आजकल बहुत सावधानी बरतिए। सोशल डिस्टेंसिंग इज सो इम्पोर्टेंट।
दोस्तों से फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है। इस राशि के बिजनेसमैन किसी विवाद में उलझ सकते हैं। बच्चों की सेहत की चिंता हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज आप काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे। आपको प्यार मिलेगा और आप भी दूसरों को प्यार बांटेंगे। वर्क प्लेस पर कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। बच्चे खेलकूद में बिजी रहेंगे। नई गाड़ी खरीदने के लिए समय शुभ है। यात्रा के दौरान अपने सामान का विशेष ध्यान रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज सूर्यदेव को नमस्कार करें और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक पौधा लगाएं, पेड़ लगाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, बिजनेस संबंधी कार्यों के लिए दिन फेवरेबल रहेगा। बिजनेस में जो भी डील करेंगे वो आपके फेवर में होगी। मूलांक 2, धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। साथ ही जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे। मूलांक 3, स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए नियमित खान पान पर ध्यान दीजिए, जिससे आपका स्वास्थ्य फिट बना रहे। मूलांक 4, यानी जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ है उनका है मूलांक 4। कई लोग आपके काम से प्रभावित होंगे, साथ ही वो आपसे बहुत खुश भी होंगे। और जिनका जन्म हुआ है 5, 14, 23, किसी दोस्त को आपकी खास बात पता चलेगी और फिर वो बात सार्वजनिक होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए याद रखिए कि आत्मछिद्रम न प्रकाशयेत्, अपनी कमी नहीं बतानी है किसी को। मूलांक 6, लवमेट के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। एक दूसरे से फोन पर बात करेंगे। मूलांक 7, ऑफिस के काम को पूरा करने में थोड़ी देर हो सकती है। किसी दोस्त की मदद से काम पूरा हो जाएगा। मूलांक 8, वकीलों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। किसी केस में आपको सफलता मिलेगी। मूलांक 9, किसी बुजुर्ग की राय आपके टूटते रिश्तों को संभालने में कारगर साबित होगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने बात की थी पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के कुछ हिस्से को खाली रखने के बारे में, और आज हम बात करेंगे पूर्व की भवन की पूर्व दिशा में 4 दीवारी और बरामदा बनाने के बारे में। भवन में पूर्व दिशा में 4 दीवारी बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व दिशा की दीवार दक्षिण और पश्चिम दिशा में बनी दीवारों से कम ऊंचाई में रखनी चाहिए। और अगर पूर्व दिशा में बरामदा बनाने की बात की जाए तो बरामदे की ऊंचाई भी घर के बाकी हिस्सों से बने फर्श से थोड़ी कम रखनी चाहिए, नीचा रखना चाहिए। इससे स्वास्थ्य अच्छा, यश की वृद्धि होती है, साथ ही घर में शांति और सौभाग्य का वास भी बना रहता है। ऐसा नहीं करने पर उल्टे परिणाम आ जाते हैं। वास्तुशास्त्र में कल हम बात करेंगे भवन में किराएदारों की व्यवस्था के बारे में। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शनिवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज रात 9:55 तक रहेगी। आज प्रदोष व्रत है। वैसे तो वार के हिसाब से जिस दिन पड़ता है उसी के अनुसार इसका नाम होता है। आज शनिवार का दिन है, इसलिए आज का प्रदोष शनि प्रदोष व्रत है। शनि प्रदोष व्रत को शनि प्रदोषम भी कहते हैं। किसी भी प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की महिमा अपरंपार होती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल यानी जब सनसेट हो जाए उसके तुरंत, सूर्यास्त के तुरंत बाद प्रदोष समय उस समय कहते हैं जब दिन छिपने लगता है, यानी सूर्यास्त के ठीक बाद वाले समय, और रात्रि के प्रथम प्रहर को प्रदोष काल कहा जाता है। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल के समय भगवान शंकर की पूजा का बड़ा ही विशेष महत्व है। ऐसा विधान है, त्रयोदशी की रात के प्रथम प्रहर में जो भी व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करता है उसके जीवन में सुख ही सुख उसे प्राप्त होता है। लिहाजा आज के दिन शिव प्रतिमा के दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। आज शनि प्रदोष के दिन भगवान शंकर के साथ ही शनिदेव की पूजा का भी बड़ा महत्व है। शनि प्रदोष का व्रत सुख, समृद्धि और की बढ़ोतरी और संतान की कामना से किया जाता है। देखो, शनि प्रदोष में अगर आप पहले से व्रत रह रहे हैं तो आप जरूर रहिए, लेकिन अगर कुछ बच्चे संतान की कामना से आज की बात सुन के शनि प्रदोष का व्रत करना चाहते हैं तो हम कहना चाहते हैं कि बच्चों ध्यान रखो, आज वैधित योग और विषकुंभ योग भी है। लिहाजा अगली बार से शुरू कर लेना। अगर पहले से आप कर रहे हैं तो इसको आप करिए। आज सुबह 9:23 तक वैधित योग रहेगा, उसके बाद विषकुंभ योग शुरू हो जाएगा शुरुआत के लिए, जो कि कल सुबह 7:52 तक रहेगा। वैधित योग में जर्नी, यात्रा तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। और विषकुंभ योग में शुरू किए गए कार्यों में व्यवधान आने की पूरी संभावना रहती है। साथ ही किए गए कार्यों से शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती।
इसके अब देखो ये सुन करके ऐसा नहीं, कुछ लोग जो पहले शनि प्रदोष व्रत कर रहे हो आज का शनि प्रदोष व्रत छोड़ दें, कहेंगे भविष्य कुंभ योग में फल नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं। आपके फल रिड्यूस हो सकते हैं लेकिन समाप्त हो जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। रिड्यूस हो सकते हैं, खत्म नहीं हो सकते। करिए, शुरुआत नहीं, जो कर रहे हैं उनको कंटिन्यू करना है। इसके अलावा आज सुबह 6:49 से शुरू होकर कल की सुबह 6:52 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 20वां है, 20th। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं। हेमकुंड मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरु, दैत्यों के परम गुरु हेमकुंड के समान मृणाल आभा वाले गोरे चिट्टे। साथ ही इस नक्षत्र में जल की उपासना भी बताई गई है और जल के देवता वरुण देव हैं, लिहाजा आज के दिन जल के व्यर्थ उपयोग से वरुण देव का दोष लगता है। इसका प्रतीक चिन्ह गाय हाथ के पंखे को माना जाता है, हाथ का पंखा, फैन, हैंड फैन। पेड़ पौधों में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का संबंध जलवेतस के पेड़ से बताया गया है। जलवेतस को केन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी चर्चा आज के दिन पड़ने वाले पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज के मुख्य विषय यानी कि बुध के कर्क राशि में गोचर की। तो आज देर रात 3:33 पर बुध कर्क राशि में एंटर करेंगे और 17 अगस्त की सुबह 8:29 तक यहीं पर रहेंगे। बुध वाणी और बुद्धि के देवता। जन्म पत्रिका में बुध का सीधा प्रभाव बिजनेस पर और दिमागी रूप से मेहनत करने वाले कामों पर पड़ता है। फिलहाल बुध के कर्क राशि में इस गोचर का विभिन्न राशि वालों पर क्या असर होगा और बुध उनके किस स्थान पर गोचर करेंगे, उस स्थिति में शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध आपके चौथे स्थान पर गोचर करेंगे। बुध आपकी राशि में अकारक होते हैं। मेष राशि वालों के लिए बुध 3rd हाउस का और 6th हाउस का लॉर्ड है। त्रिश डायेश अकारका, 3 से 11 के मालिक अकारक। मेष राशि में बुध अकारक होते हैं, अतः आपको चौथे घर के यानी भूमि, भवन और वाहन का लाभ मिलने में दिक्कत होगी। यह सब आपको अपनी मेहनत के बल पर ही हासिल करना होगा। इस दौरान आपको अपने कार्यों में धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता है। 17 अगस्त तक बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं या फिर थोड़ा सा केसर एक डिब्बी में लेकर आप अपने पास भी रख सकते हैं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वृष राशि वालों, बुध आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर से आपको अपने कामों में अपने विवेक का इस्तेमाल करके ही आप दूसरों को अपनी बातें समझाने में और अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने में सफल होंगे। इस दौरान आपको भरपूर रोमांस मिलेगा। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 17 अगस्त की सुबह उठकर फिटकरी से अपने दांत साफ करें। इससे आपको फायदा होगा। आप पहले भी ये काम कर सकते हैं। मिथुन राशि, मतलब आप किसी 17 अगस्त के पहले किसी भी वेडनेसडे को कर लीजिए, जो बुध आपको पहले मिल जाए उस बुध में कर लीजिए, आपको फायदा हो जाएगा। और अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, बुध आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे और बुध के इस गोचर से आपको अपनी मेहनत का उचित फल मिलेगा। आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। इसके अलावा 17 अगस्त तक आपकी बौद्धिक क्षमता ठीक रहेगी। ननिहाल से आपको लाभ होगा। आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए, अशुभ फलों से बचने के लिए अपने पास चांदी की कोई चीज जरूर रखिए। इससे आपको आर्थिक रूप से अच्छा फायदा मिलेगा। और अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, बुध आपके पहले स्थान पर लग्न में गोचर करेंगे। देखो, चंद्रमा और बुध एक दूसरे के शत्रु हैं। बुध के इस गोचर से इमोशनल बैलेंस बिगड़ सकता है, बिगड़ जाएगा। इस दौरान आपको अपने भाई बहनों से, 3rd हाउस से संबंधों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अकारण खर्चे बढ़ेंगे। इस दौरान बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए 17 अगस्त तक जब भी आपको मौका मिले, हरे रंग की चीजें मंदिर में दान कर, आप सब्जी दान कर दीजिए, वो भी हरे रंग की होती। हरे रंग का जो आपको समझ में आए, आप चूड़ी दे दीजिए, हरे रंग का कपड़ा दे दीजिए, जो रुचे। अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, बुध आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे और बुध के गोचर के प्रभाव से आप अपना काम बनाने के लिए झूठ का सहारा लेंगे। ठीक नहीं है, खराब बात है। आपको शैया सुख पाने के लिए कोशिश करनी होगी। साथ ही आपको अपनी आमदनी भी संभल कर खर्च करनी चाहिए। साथ ही बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 17 अगस्त तक आपको अपने गले में
पीले रंग का एक धाना, मान लो आप गोल्ड की चेन पहन लो, बहुत अच्छा है, वरना कोई सोना नहीं पहन सकते, आप पीले रंग का एक धागा पहन लो, इससे आपकी फाइनेंशियल स्थिति में सुधार आएगा। कन्या राशि वालों, बुध आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, आपको अचानक धन लाभ का मौका मिलेगा। अगर आपकी कोई इच्छा बहुत दिनों से पूरी नहीं है तो वो भी इस दौरान पूरी हो जाएगी। आपको हर तरह के सुख साधनों की प्राप्ति होगी। आपके संतान को भी इस दौरान पढ़ाई का लाभ मिलेगा। अतः बुध के इन सब शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए 17 अगस्त तक गले में तांबे का पैसा धारण करें। इससे आपको मिलने वाले लाभ में कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। तुला राशि वालों, बुध आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर से आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन किस्मत का साथ आपको मिलेगा। आपको खान पान के मामले में भी लापरवाही बरतने से बचना चाहिए। साथ ही बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए इस दौरान आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। हो सके तो इस दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, बुध आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर से आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। आपके पिता को पदोन्नति मिलेगी और आप जितनी भी मेहनत करेंगे उसका पूरा पूरा फल आपको मिलेगा। 17 अगस्त तक आपकी सेहत भी ठीक ठाक बनी रहेगी। साथ ही इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए इस दौरान हरे रंग की चीजों को उपयोग में लाने से आपको बचना चाहिए। इससे आपको शुभ फलों की ही प्राप्ति होगी, अशुभ की नहीं। धनु राशि वालों, बुध आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर से आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे। आप किसी नए विषय पर अच्छे से सोच पाएंगे और अपना काम भी ठीक ढंग से कर पाएंगे। आपको अपनी मेहनत का अच्छा रिजल्ट जल्द ही मिलेगा। तो बुध के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए बुधवार के दिन मिट्टी के बर्तन में पिसी हुई शक्कर डालकर घर से दूर कहीं वीराने में दबा दें। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। मकर राशि वालों, बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। आपको अपने रिश्ते को संभाल कर रखने की जरूरत है। साथ ही अपने जीवन साथी का ख्याल भी रखना चाहिए। इसके अलावा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए बुधवार के दिन पानी में भीगे हुए हरे मूंग को मंदिर में दान करें। इससे जीवन साथी के साथ रिश्तों में नरमी आएगी। कुंभ राशि वालों, बुध आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर से आपको मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और शत्रु आपके करीब भी नहीं आ पाएंगे। आप खुले दिल वाले होंगे और आपके मुंह से निकले शब्द दूसरों को हर समय प्रभावित करेंगे। धैर्य आपकी सारी परेशानियों का हल निकाल देगा। इस दौरान प्रिंटिंग प्रेस और कागज कलम से जुड़े लोगों को भी अच्छा फायदा मिलेगा। तो बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले किसी कन्या का आशीर्वाद जरूर लीजिए और हो सके तो उन्हें कुछ गिफ्ट भी दीजिए। इससे आपके सभी कार्य अच्छे से संपन्न होंगे। मीन राशि वालों, बुध आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध का ये गोचर आपको विद्या का लाभ दिलाएगा। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। गुरु से भी उचित सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही लवमेट के साथ आपके रिश्ते बेहतर रहेंगे। आपको सभी शुभ फल सामान्य रूप से प्राप्त होते रहेंगे। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और किसी भी प्रकार की अशुभ स्थिति से बचने के लिए बबूल की दातून करें या बबूल का पेस्ट कर लीजिए, आपको बड़े अच्छे फल प्राप्त होंगे। तो ये थी सारी चर्चा आज शनि प्रदोष व्रत और साथ ही बुध के कर्क राशि में प्रवेश करने के बारे में। बुध के इस गोचर से विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इस सब की चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इसका उचित फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, विवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में सुधार होगा। बी, भविष्य को लेकर जो आशंका है उस पर अपने दोस्तों से बात करेंगे। सी, पैसों से जुड़े टारगेट पूरे करने का आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। डी, लंबे समय के लिए कोई निवेश भी कर सकते हैं या उसकी योजना बना सकते हैं। ई, आपकी स्थिति बेहतर बनेगी, साथ ही कामकाज में आपको सफलता मिलेगी। एफ, आपके लिए आज का दिन बेहतर रहेगा, परिवार से जुड़ी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जी, लोगों के साथ कॉन्फिडेंस से पेश आएंगे। दूसरों की मदद करने के लिए आप हर संभव कोशिश करेंगे। एच, वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा, पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आई, कार्यक्षेत्र और बिजनेस में परेशानियां खत्म होंगी, साथ ही आपके लिए धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। जे, कुछ व्यावहारिक मामलों से निपटने में सफल हो रहेंगे।
आप और कुछ नए मामले भी सामने आएंगे। के, आज के लिए आज करियर या परिवार के मामले में आपको बड़ा फैसला ले सकते हैं। एल, पैसों के लिहाज से आज का दिन अच्छा है, अचानक आपको धन लाभ होगा। एम, व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, अचानक से आपके व्यापार में मुनाफा होगा। एन, आज आपके लिए लोग कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, लेकिन आप अपने दिल की बात को जरूर सुनिए। ओ, आज आपको जो भी बेहतरीन मौके मिले तो आप उन मौकों का फायदा उठाने के लिए तैयार रहें। पी, कोई भी नया काम शुरू करें तो आप किसी अनुभवी व्यक्ति से राय जरूर ले लें। क्यू, आज आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपकी अच्छी इमेज बनेगी। आर, हर तरह की मेहनत और कोशिश के बावजूद कुछ ना कुछ काम पेंडिंग रहेगा। एस, आपके मन में किसी न किसी चीज को लेकर डाउट रहेगा, उस डाउट को पूरा करने में किसी की मदद आपको मिलेगी। टी, खान पान पर ध्यान दें और सेहत से रिलेटेड आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। यू, करियर से जुड़ी कोई नई प्लानिंग करेंगे जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। वी, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, कोई मांगलिक काम भी पूरा होगा। डब्ल्यू, कोई भी फैसला ले रहे हैं तो एक बार घर वालों की आप राय जरूर ले लें। एक्स, आज आप अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाएंगे जिससे आपका लक्ष्य पूरा होगा। वाई, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी, उससे आप अपने काम के बारे में कोई राय लेंगे। जेड, थोड़ा पैसा भविष्य के लिए बचाने की बात मन में आ सकती है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी। और अब बात आज के तीर्थ की। सावन माह में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा शिवलिंग है जिसकी मान्यता ज्योतिर्लिंग की तरह ही है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में मौजूद भूतेश्वर महादेव एक अर्धनारीश्वर प्राकृतिक शिवलिंग है जो राजधानी रायपुर से 90 किलोमीटर दूर गरियाबंद के घने जंगलों में बसा हुआ है, जहां दूर दूर से महादेव के भक्त उनकी आराधना करने पहुंचते हैं। इस जगह की मान्यता इतनी है कि यहाँ केवल छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी भक्त पहुंचते हैं। इसके साथ ही सावन के दौरान प्रत्येक सोमवार को कांवड़िए भगवान को जल चढ़ाने सुबह से ही आने लगते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत शिवलिंग के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी सफेद व सुंदर दांत वाले लोगों के स्वभाव के बारे में, और आज हम बात करेंगे उन लोगों के दांतों के बारे में जिनके दांत आगे के और कैनाइन तक अनइवन होते हैं, यानी आगे के दांतों में कुछ दांत थोड़ा आगे पीछे होते हैं या एक दूसरे को देखते हुए होते हैं। ऐसे लोग हमेशा बड़ी ही खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, हर चीज को बड़ी बारीकी से देखते हैं, जांचते हैं, समझते हैं, परखते हैं, और उनकी प्रवृत्ति बहुत ही वैज्ञानिक होती है। तो आगे के 2 दांतों में थोड़ा सा तिरछापन या आगे के 4 कैनाइन तक के दांतों में थोड़ा सा ऊपर नीचे होना हमेशा शुभ लक्षण माना जाता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी कि आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 1 अगस्त को श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि में बैगन का सेवन नहीं करना है, ये आपके संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। त्रयोदशी तिथि आज रात 9:55 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी लग जाएगी जो कल रात 9:29 तक रहेगी। और चतुर्दशी तिथि में तिल के तेल से बनी किसी भी चीज का या दही का सेवन निषिद्ध है, यह नरक की प्राप्ति के समान है। तो अब अकॉर्डिंगली आप तिथि का समय जानकर आप बैगन और फिर अगली चतुर्दशी तिथि में आप तिल के तेल से बनी चीजें अवॉइड कर सकते हैं। इस तरह बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते आपको बता देता हूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। कल की शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल वेदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपाय कंपाय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठह ठह एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज गाय को जल पिलाइए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।